हाँ तो बच्चों, आज आप लोग का सिलेबस शुरू होता है घातांक और घात से। ध्यान दीजिए, घातांक किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, घातांक का इंग्लिश होता है एक्सपोनेंट और घात का इंग्लिश होता है पावर। तो अधिकतर हम लोग घात का प्रयोग ना करके ज़्यादातर पावर का प्रयोग करते हैं। अब इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए दिया गया रहता है 2 का घात 5 और a का पावर 2। तो इसमें सबसे पहले आप दो चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर हम पूछेंगे कि 2 क्या है, तो यहाँ पे 2 को हम लोग बोलते हैं आधार। 2 को क्या बोलते हैं? आधार। और आधार का इंग्लिश होता है बेस, ठीक है ना। और जो 2 के ऊपर जो 5 है ना, इसी 5 को हम लोग बोलते हैं घात। और इसी घात का इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? पावर। समझ रहे हैं ना। अगर कोई भी शब्द लिखा रहता है अंक, तो जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। आधार यानी कि बेस। और जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं घात। घात का इंग्लिश क्या होता है? पावर। उसी तरह अगर a का पावर 2 दिया हुआ है, उसका मतलब a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आप लोग का आधार यानी कि बेस। और दूसरा 2 क्या हो जाएगा? घात यानी कि क्या हो जाएगा? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पावर। इसलिए हम लोग बोलते हैं a का पावर 2, क्योंकि जो ऊपर रहता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। घात मतलब पावर, ठीक है ना। अब कहा जाए कि एक्सपोनेंट किससे कहते हैं, यानी कि घातांक किससे कहते हैं। तो बोला जाए a का पावर कितना है, तो 2 है। लेकिन अगर 2 क्या है, अगर बोलेगा 2 क्या है, तो इसी 2 को हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं घातांक है। 2 क्या है? घातांक है, यानी कि 2 क्या है? एक्सपोनेंट है। चलिए, इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि घातांक में और एक्सपोनेंट में क्या क्या फार्मूले होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला फार्मूला आता है a का पावर m गुना a का पावर n। सबसे पहला फार्मूला होता है a का पावर m गुना a का पावर n। तो इस फार्मूला को याद करने के लिए सबसे आसान भाषा है, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी अंक में दोनों अगर आधार समान हो, अगर किसी भी फार्मूला का दोनों बेस समान हो, तो इसके पावर आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसका हम क्या लिखते हैं? a का पावर m प्लस n। समझ में आ रहा है ना। अगर किसी भी एक्सपोनेंट में या फार्मूला में अगर आधार समान हो, तो उसके पावर को हम लोग आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मान लीजिए दिया गया है x का पावर 2 गुने x का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, x का पावर 2 गुने x का पावर 3, जब भी इस तरह का फार्मूला आए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला दोनों बेस समान है ना। अगर दोनों बेस समान है, इसका मतलब दोनों का पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। किस चीज़ में? गुना में। अगर दोनों का बेस समान है तो उन दोनों का पावर आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। कब? जब वो दोनों गुना में रहेंगे। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए दिया गया हो x का पावर 3 गुना x का पावर 8, तो बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, दोनों का आधार यानी कि बेस सेम है ना, तो कितना हो जाएगा? 8 3, यानी कि x का पावर 11। क्योंकि जब भी आधार समान रहता है, दोनों का फॉर्मूला आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोग का पहला फार्मूला। अब आते हैं दूसरा फार्मूला पे। दूसरा फार्मूला क्या बोलता है? a का पावर m भागा a का पावर n। तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों का आधार समान हो और गुना में हो, तो उन दोनों का पावर आपस में जुड़ जाएगा। उसी तरह अगर दोनों का आधार समान हो और वह दोनों भाग में हो, तो उनका पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी हम क्या लिखेंगे? m - n, ठीक है ना। अगर उसी तरह समझिए, मान लीजिए दिया गया हो एग्जाम्पल x का पावर 5 भागा x का पावर 3। देखिए, तो दोनों का आधार क्या है? सेम है। और क्या चीज़ में है? भाग में है। तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x का पावर 5 में से 3 गया 2, आंसर। समझ रहे हैं ना। चलिए एक और समझते हैं। मान लीजिए दिया गया हो a का पावर 8 भागा a का पावर 2, तो बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग में है ना, पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
तो हम लोग का आंसर आएगा ए का पावर 6 आंसर। चलिए ठीक है ना। तो ये दोनों सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ये आगे। ये था गुना वाला और भाग वाला। अब देखिए तीसरा हम लोग का जो फॉर्मूला आता है वो तीसरा फॉर्मूला आता है ए का पावर m का पावर n। समझ रहे हैं, ए का पावर m और उन सब का होल पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब भी पावर के ऊपर पावर हो, जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए का पावर m इंटू n। जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों पावर आपस में गुना हो जाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दिया रहे ए का पावर 2 इंटू ए का स्क्वायर का पावर 3, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए का पावर 2 गुना 3, यानी कि हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का पावर 6। समझ रहे हैं ना। इसी तरह मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया हो एक्स का पावर 3 का होल पावर 4, यानी कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 12। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्स का पावर आगे। चलिए 4 नंबर फॉर्मूला देखिए क्या बोलता है, अगर किसी का पावर माइनस में हो, जैसे ए का पावर -m दिया हो, अगर कोई माइनस में हो तो इसको क्या करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये माइनस में पावर दिया रहता है ना तो ये अभी ऊपर है। अगर हम इसको बटा के नीचे लेके चले आएंगे, जैसे देखिए ए का पावर -m है ना, अगर हम इसी को बटा के नीचे लेके चले आएंगे क्या लिखेंगे, 1 बटा, तो ऊपर अगर माइनस में रहेगा तो नीचे आके क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। नीचे आके क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। देख रहे हैं ना, ए का पावर माइनस में था तो उसको हम बटा के नीचे ले आएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। अगर उसी तरह 1 बटा ए का पावर n हो, -n हो, तो उसी तरह अगर ऊपर माइनस में है नीचे आएगा तो प्लस में। तो अगर नीचे भी माइनस में रहेगा ना तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ए का पावर n। समझ रहे हैं। जैसे इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखा हुआ है एक्स का पावर -2 बराबर कितना होगा, तो आराम से पावर में माइनस है, क्या करेंगे, उसको बटा के नीचे लेके चले आएंगे, 1 बटा एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं। और उसी तरह अगर इसमें दिया हो 1 बटा एक्स का पावर -4, तो ये देखिए यह बटा के नीचे माइनस है, ऊपर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में, एक्स का पावर 4। समझ रहे हैं ना। चलिए तो इस तरह के सवाल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अभी इसी सब सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए और आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।